क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ़ आपकी सोच का ही परिणाम है? क्या आपको लगता है कि आप जो चाहते हो उसे हासिल कर सकते हो, या फिर आपको डर या संदेह रोकते हैं? आज की यह वीडियो आपकी सोच बदल देगी। अगर आपने यह समझ लिया है कि द माइंड इज़ एवरीथिंग, तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा माइंड कैसे हमारी ज़िंदगी की दिशा तय करता है, और कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। नंबर 1, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनती है। आप वही बनाते हैं जो आप सोचते हो। यह बात गौतम बुद्ध ने भी कही थी, और साइंस भी इसे साबित कर चुकी है। उदाहरण के लिए 2 दोस्त की कहानी लीजिए। एक दोस्त हर समय सोचता है कि वह कभी सफल नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है। दूसरा दोस्त सोचता है कि उसे कभी भी किसी भी हाल में सफल होना ही है, चाहे उसके पास संसाधन हो या ना हो। कुछ साल बाद पहला दोस्त वहीं का वहीं रह जाता है, जबकि दूसरा दोस्त अपनी मेहनत और पॉजिटिव सोच की वजह से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप सच में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। नंबर 2, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव सोच। हमारा माइंड एक चुंबक की तरह काम करता है। अगर आप बार बार नकारात्मक बातें सोचते हैं, मुझे कभी अच्छा काम नहीं मिलेगा, मेरी लाइफ बेकार है, तो यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बार बार होगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने सपनों की जॉब ज़रूर पाऊंगा, मैं खुशहाल और सफल इंसान हूँ, मैं अपने सपने पूरे करूंगा, तो आपकी लाइफ उसी दिशा में जाएगी। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन का उदाहरण ले। जब उन्होंने लाइट बल्ब बनाने की कोशिश की तो हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वह फेल हो रहे हैं। उनकी सोच हमेशा यह रही कि मैं हर बार कुछ नया सीख रहा हूँ और सफलता के करीब जा रहा हूँ। इसी माइंडसेट ने उन्हें अंततः सफलता दिलाई। नंबर 3, माइंड को रिप्रोग्राम करें। हमारा माइंड बचपन से ही हमें जो सिखाया जाता है उसी हिसाब से सोचने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बदल सकते हैं। कैसे? अफर्मेशन से का इस्तेमाल करें। हर दिन अपने आप को सकारात्मक बातें कहें। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ। मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 2, नेगेटिव विचारों को पकड़कर उन्हें बदल दें। जब भी आपको कोई नकारात्मक विचार आए तो उन्हें तुरंत पॉजिटिव विचार में बदल दें। उदाहरण के लिए एक बार एक गरीब लड़के ने तय किया कि वह अपनी गरीबी को अपनी सफलता की कहानी बनाएगा। वह हर दिन खुद से कहता, मैं अमीर बनने के लायक हूँ, मैं अमीर बनने के लायक हूँ, मैं अमीर बनने के लायक हूँ, मैं अमीर बनने के लायक हूँ। धीरे धीरे उसने अपने माइंड को इस दिशा में प्रोग्राम कर लिया कि और आज वह एक सफल और बिजनेसमैन इंसान है। नंबर 4, डर और संदेह को हटाइए। डर और संदेह आपकी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन होते हैं। जब भी आप किसी नए अवसर के बारे में सोचते हैं तो आपका माइंड आपको डराने लगता है। क्या होगा अगर फेल हो गया तो मैं? कैसे इस डर को ख़त्म करें? नंबर 1, डर का सामना करें। जितना बार आप डर का सामना करोगे उतना ही वह कमज़ोर होगा। नंबर 2, छोटे छोटे एक्शन लें। बस शुरुआत करें, फिर रास्ते खुद बनते ही जाएंगे। नंबर 3, अपनी सफलता की कल्पना करें। जब भी डर लगे तो अपनी सफलता का इमेजिन करें। और उदाहरण माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के सबसे महान
बास्केटबॉल खिलाड़ी में से एक हैं। उन्होंने उनकी स्कूल टीम में से निकाल दिया गया था। अगर वे डर जाते तो हार मान लेते तो वे कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने अपने डर को ताकत बनाया और खुद को साबित किया। नंबर 5, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अनुशासन और निरंतरता बनाए रखनी होगी। कैसे करें? हर दिन अपने लक्ष्य पर काम करें, भले ही छोटा कदम ही क्यों ना हो। डिस्ट्रैक्शन से बचें, फोकस बनाए रखें। एक्सक्यूज मत दे, सिर्फ एक्शन ले। उदाहरण, स्टीव जॉब्स हर दिन एक ही ब्लैक टी शर्ट पहनते थे ताकि उन्हें छोटे छोटे फैसलों में समय बर्बाद ना करना पड़े और वे अपने बड़े लक्ष्यों पर फोकस कर सके। नंबर 6, वर्तमान में जिए, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाइए। भूतकाल की गलतियाँ यों पर पछताना और भविष्य की चिंता करना आपको कमज़ोर बना सकता है। कैसे इसे बदलें? माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करें। हर दिन को बेहतर बनाने पर फोकस करें। नंबर 3, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाइए। गलत लोगों और फालतू चीज़ों से समय गंवाएं ना। उदाहरण, ओपरा विंफ्रे ने अपने बचपन में बहुत संघर्ष झेला है, लेकिन उन्होंने अपने भूतकाल को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया है। माइंड और बॉडी कंजक्शन। नंबर 7, अपना माइंड और बॉडी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका माइंड भी कमज़ोर होगा। इसीलिए अपने शरीर का पूरी तरह ध्यान रखें। कैसे करें? हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज और योग करें, पर्याप्त नींद लें। उदाहरण के लिए एलोन मस्क हर दिन एक्सरसाइज करने पर जोर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि एक हेल्दी बॉडी उन्हें अच्छे फैसले लेने की मदद करती है। निष्कर्ष, आपका माइंड ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर ले तो आप अपनी ज़िंदगी भी कंट्रोल कर सकते हैं। यही सोच अपनाइए, नेगेटिव विचारों को पहचानें और उन्हें बदलें। डर से बाहर निकले, एक्शन लें। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। अपनी बॉडी और माइंड दोनों का ध्यान रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करने वाले हो। याद रखें, द माइंड इज़ एवरीथिंग।